वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरों को देख लेना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें हैं कश्मीर की, उस कश्मीर की जिसे हम भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। पर सच्चाई ये है कि कश्मीर का जो नक्शा हम भारतीय मानचित्र पर देखते हैं उसमें से लगभग आधा हिस्सा ही भारत के कब्जे में है, जिसे आप मैप में लाइट येलो कलर से देख पा रहे हैं। बाकी ग्रीन वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने और रेड वाले हिस्से पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से कश्मीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम, चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर मुद्दे की शुरुआत होती है आजादी के ठीक पहले से, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का फैसला कर लिया था। 18 जुलाई सन 1947 ब्रिटिश हुकूमत एक एक्ट पास करती है जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। और उस वक्त जो देश में रियासतें थी, यानी कि राजाओं के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे, उनको ये बात कही गई कि वो अपना विलय या तो इंडिया के साथ कर लें या फिर पाकिस्तान के साथ कर लें, और अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश भी घोषित कर सकते हैं। अब उस वक्त भारत में कुल 562 छोटी बड़ी रियासतें थी जो राजाओं के अंतर्गत आती थी, और उन्हीं में से एक था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उस वक्त राजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, जबकि जम्मू और कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी। अब महाराजा हरि सिंह एक धर्म संकट में पड़ गए कि वो कश्मीर का विलय इंडिया के साथ करें या फिर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपना विलय यानी कश्मीर का विलय भारत के साथ करते हैं तो वहाँ कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बुरा मानेगी कि क्यों हमारा कश्मीर का विलय इंडिया के साथ हो रहा है। जबकि महाराजा अपने आप में हिंदू थे, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ विलय करने से हिचकते थे। इसलिए वो चाहते थे कि कश्मीर को स्वतंत्र रखना यानी स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अब जब महाराजा हरि सिंह कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार नहीं होते हैं तो पाकिस्तान के गवर्नर जिन्ना और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान महाराजा हरि सिंह से कई बार मिलकर उनको मनाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके महाराजा हरि सिंह कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जरूर साइन किया। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एग्रीमेंट था जिसमें कहा गया कि स्टेटस ऑफ बॉर्डर विल बी स्टेटस क्यू, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर के बॉर्डर्स लगते थे उनकी स्थिति व्यापार के लिए आने जाने के लिए वैसी ही बनी रहेगी जैसे कि विभाजन से पहले थी। महाराजा हरि सिंह ऐसा ही एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ भी साइन करना चाहते थे, लेकिन तब तक कश्मीर में हिंसा भड़क जाती है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ इलाके में भड़की हिंसा की आग अब धीरे धीरे करके श्रीनगर तक पहुंचने लगती है। पूरा जम्मू कश्मीर हिंसा की जद में आ जाता है। उधर पाकिस्तान अपने NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लड़ाकुओं को कश्मीर में भेज देता है। महाराजा हरि सिंह को अब लगने लगता है कि कश्मीर की स्थिति पर काबू पाना उनके बस की बात नहीं है। सितंबर सन 1947 महाराजा हरि सिंह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रस्ताव भेजते हैं कि वो भारत में विलय के लिए तैयार है और उनसे भारतीय सेना की मदद की अपील करते हैं ताकि वो कश्मीर में भड़की हिंसा पर नियंत्रण पा सकें।
पंडित नेहरू भारतीय सेना को कश्मीर में भेजने से पहले महाराजा हरि सिंह के सामने दो शर्त रखते हैं कि कश्मीर की विलय की फॉर्मेलिटीज यानी औपचारिकताएं जो हैं वो पहले पूरी हो, और इसके अलावा कश्मीर के जेल में बंद शेख अब्दुल्ला जो एक कश्मीर के बेहद पॉपुलर लीडर थे, उनको जेल से रिहा किया जाए। 26 अक्टूबर सन 1947 महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी कि विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, और अगले दिन यानी 27 अक्टूबर सन 1947 को भारत द्वारा इस एसेशन को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस एसेशन को स्वीकार करते वक्त पंडित नेहरू ने उस पर एक नोट डाल दिया कि इट वुड बी सबमिटेड टू द पीपल्स व्हेन द स्टेट इज क्लियर्ड ऑफ इन्वाडर्स, since only Kashmiris not Raja Hari Singh would decide where Kashmiris want to live। अब ये नोट भारत के गले की फांस बनता है और पाकिस्तान इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को उठाकर कश्मीर का मुद्दा बनाता है। बहरहाल 27 अक्टूबर को कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट किया गया, और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध यानी 1947 के युद्ध की आधिकारिक रूप से शुरुआत होती है। 27 अक्टूबर सन 1947 को ही कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में एक गवर्नमेंट भी बना दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। रोजाना हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। सुलह के लिए जनवरी 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का फैसला करते हैं। हालांकि नेहरू के इस फैसले का सरदार वल्लभ भाई पटेल और शेख अब्दुल्ला समेत कई लोगों ने विरोध किया। बहरहाल यूएन की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। यह सीज फायर इस समझौता के साथ हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं जहां पर उस वक्त हैं वहीं पर रुक जाएंगी, और इस तरह से कश्मीर के जितने अंदर तक पाकिस्तानी सेना घुस आई थी वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे आप मैप में ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं। और इस तरह से एक डी फैक्टो बॉर्डर बन गया, जिसे 1972 के शिमला समझौते के बाद एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। और अब यही एलओसी फॉर और प्रैक्टिकल पर्पस इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरह ट्रीट किया जाता है।